हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने सेंट्रल डोग्मा के बारे में सुना होगा। इसको प्रपोज्ड किया था फ्रांसिस क्रिक ने इन 1958। और सेंट्रल डोग्मा डोग्मा बताता क्या है? फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनसाइड अ सेल। सेल के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो बताता है। पहले क्या, डीएनए मेक्स आरएनए एंड आरएनए मेक्स प्रोटीन। तो एक फ्लो होता है जिसमें एक डीएनए क्या करता है, डीएनए मेक्स डीएनए आरएनए का आरएनए को बनाता है और फिर आरएनए जो है वो प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, तो यही है सेंट्रल डोग्मा, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या है, फ्लो। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। एग्जाम में ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि इसका डिस्कवर्ड कि प्रपोज किसने किया था। तो आपको याद रखना है फ्रांसिस क्रिक ने कब किया था, 1958 में। और इसका फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये प्रोसेस डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन। सबसे पहले आप एक कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो याद कर सकते हैं। 1944 में डीएनए आइडेंटिफाइड एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को आइडेंटिफाई किया था किस रूप में, जेनेटिक मटेरियल ने। किसने किया था? एवरी ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लिओड एंड मैकलेन मैकार्टे। आप एवरी, मैक्लिओड, मैकार्टे ऐसे याद कर सकते हैं। फिर 1953 में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्कवर्ड। डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड हुआ था। उसको किसने स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था? जेम्स वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक अक्सर करके पूछता है। और 1958 में फाइनली सेंट्रल डोग्मा प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। तो आप 1970 सेंट्रल डोग्मा एक्सप्लेन इन डिटेल, डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था 1970 में। लेकिन ये प्रपोज्ड ही कब हो गया था? सेंट्रल डोग्मा प्रपोज हो गया था 1958 में। और किसने किया था? फ्रांसिस क्रिक ने। तो इसका आपको एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन पता चल गया, फ्लो चार्ट पता चल गया कि कैसे इसको याद रखना है। तो द सेंट्रल डोग्मा, देखिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये डीएनए है। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए करता क्या है? पहले डीएनए स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। जैसे आपके पास कोई मास्टर बुक है जिसमें आपने बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा है। फिर ट्रांसक्रिप्शन करता है ये आरएनए। आरएनए क्या करता है? कॉपी करता है डीएनए को। आप दूसरे कॉपी से में देख के अपने दूसरी कॉपी में लिखते हैं, या कोई आपके पास केक की रेसिपी है, मान लीजिए मास्टर ऑफ कुक बुक है, ये भी देख सकते हैं। और वो उसमें एक रेसिपी लिखा हुआ है जिसको आपने कॉपी किया। तो आरएनए क्या करता है? डीएनए को कॉपी करता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन करेगा, फिर फाइनली वो जो कॉपी किया हुआ है उसको प्रोटीन में चेंज करेगा। तो परफॉर्म फंक्शन इन सेल, ये कहाँ होता है? सेल में होता है। तो फाइन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे फिनिश डिश, आपने केक का कॉपी, एक मास्टर बुक में केक की रेसिपी लिखी हुई है, उसको आपने कॉपी किया और फाइनली आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ या केक बन के तैयार हो गया। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है सेंट्रल डोग्मा। Why it's matter, ये भी आप देख सकते हैं। प्रोटीन डिटरमाइन मेनी ट्रेट एंड कैरी आउट मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज like enzymes, hormones, muscle fiber, etc. The central dogma explain how the information in DNA lead to the production of protein. ठीक है, अब इस कुछ नोट्स हैं, ये भी आप देखिए। Some viruses can reverse the flow from आरएनए बैक टू डीएनए यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ना बनकर वापस आरएनए से डीएनए बन जाता है। बट द बेसिक प्रिंसिपल रिमेन दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन यूज टू मेक प्रोटीन। लेकिन बेसिकली हमको क्या बनाना था कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब ये ट्रांसक्रिप्शन होगा आरएनए में, लेकिन आरएनए को क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। लेकिन आरएनए क्या करता है? प्रोटीन ना बना के वापस से क्या कर देता है? डीएनए बनाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये है सेंट्रल डोग्मा। तो आपको इतना याद होना चाहिए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।